Hey, this is Piyush Nikam, and you're watching Think Big with AI. So, in today's video, we are looking at a very interesting problem that's climbing stairs. And abhi tak, there are a lot of different ways people would have explained the climbing stairs problem. But in this series, what I would be focusing on is the Python implementation. बिकॉज ये जितनी भी प्लेलिस्ट है दैट्स फोकस अराउंड अप्लाइड एआई टाइप ऑफ इंटरव्यूज जहां पर मोस्टली यू वुड बी कोडिंग इन पाइथन. You can definitely code in any other language as well, but the thing is, if on day-to-day basis you're saying कि I use Python and तुम इंटरव्यू में Python यूज नहीं करोगे, then it might feel that you're not confident enough in Python, which if you use Python then that's a good thing to portray. ठीक है. तो इस entire series में the questions that we would be solving it would be using Python. Okay. Now that's the first thing. ठीक है, पहली चीज तो क्लियर हो गई. अब सेकंड चीज है कि बहुत जगह बहुत लोगों ने इसको वेरी विजुअली डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है. सो आई विल स्किप दैट बिकॉज दैट इज ऑलरेडी कवर्ड. व्हाट आई वुड वांट टू गिव इज माय काइंड ऑफ इंट्यूशन जो मुझे दिखता है कि अच्छा पाइथन की कोडिंग करेंगे तो ऐसा टाइप का इंट्यूशन आएगा. पाइथन इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ा फोकस करेंगे कि हाउ इज द सिंटैक्स एंड एवरीथिंग. एंड दूसरी चीज है कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ इंट्यूशन बेस. ठीक है. तो अभी पहले क्लाइंबिंग स्टेयर्स देख लेते हैं एंड दिस सीरीज इज ऑलरेडी देयर. सो देयर आर सेवरल वीडियोस दैट आई हैव अपलोडेड. You can actually go back, watch those videos. Those videos are very important for any applied scientist interview or a data scientist interview. At least एक पहला या दूसरा राउंड तो डीएसए होता ही है. तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को देखना है. अब क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ठीक है. यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस. तो क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस में क्या खास बात है यार, मतलब यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस. ठीक है. एंड स्टेयर्स है वहां पर, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ईच टाइम यू कैन क्लाइंब आइदर वन और टू स्टेप्स. मतलब या तो तुम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो या तो नेक्स्ट के नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो. इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन यू क्लाइंब टू द टॉप. ठीक है. नाउ अब जैसे ही ये हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज ये स्टेटमेंट आता है, इफ इफ अ लॉट ऑफ यू माइट हैव प्रिपेयर्ड, मतलब हम 11th 12th के मैथ्स में चले जाए, जब भी ये आता था इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन डू दिस, एक पीएनसी. तो ये वेन एवर आई एम सेइंग पीएनसी दैट्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो टॉपिक दिमाग में आता है. ठीक है. अगर वो टॉपिक दिमाग में आता है तो उस एग्जैक्टली exactly क्या है उस टॉपिक में क्या है, डिफरेंट वेज कैसे अरेंज करते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन. तो पहला दिमाग में स्ट्राइक करेगा, लेट्स सपोज, मतलब मैं ऐसे ऐसे आई विल पोर्ट्रे इन अ वे कि क्या क्या दिमाग में आना चाहिए व्हेन यू सी अ क्वेश्चन. इट्स नॉट ऑलवेज अ सोल्यूशन ना, कि डायरेक्ट सॉल्व करना दैट इज नॉट द एंड गोल. क्यों ऐसा हुआ है दैट इज द एंड गोल. ठीक है. तो जैसे ही ये आया तो ये सोचने से ही मुझे लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो परम्यूटेशन टाइप में क्यों नहीं लगा सकता हूँ. व्हाई डू आई नीड टू सॉल्व इट, व्हाई डू आई नीड टू इवन थिंक अबाउट कि मैं एक एक ट्राई करूंगा कॉम्बिनेशन एंड सो ऑन. कांट आई जस्ट डू कि अगर यहाँ पर एन स्टेयर्स है. ठीक है. अभी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. ठीक है. तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि एन नहीं, यहाँ पर मैं एन को एक वैल्यू रख देता हूँ. एंड इन पाइथन सिंटेक्स इफ यू वांट मल्टीपल कमेंट्स यू कैन यूज दिस. सो अब n की एक वैल्यू रख लेते हैं. ठीक है. n इज इक्वल टू मैं बोल देता हूँ 3, लेट्स सपोज, फॉर अ वेरी सिंपल एग्जांपल. ठीक है. तो अगर n इज इक्वल टू 3 अगर मैंने रखा, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि फर्स्ट स्टेयर है, सेकंड स्टेयर है, थर्ड स्टेयर है. ठीक है. अब मैं यहां से इस पे जंप कर सकता हूँ. फिर मैं यहां से या तो मैं ये अगर मैं फर्स्ट वाले पे हूँ, ठीक है, इफ आई एम है, तो या तो मैं डायरेक्टली सेकंड पे जा सकता हूँ या तो मैं थर्ड पे जा सकता हूँ, क्योंकि उसने क्या बोला है, या तो तुम आइदर यू कैन क्लाइम वन स्टेप और टू स्टेप. ठीक है. सो क्या मैं ऐसे टाइप के कॉम्बिनेशन से निकाल सकता हूँ. द थॉट प्रोसेस इज वेरी ऑन पॉइंट. बट इसमें कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन आएगा, क्या यार ऐसे तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि मतलब मेरे पास फर्स्ट मतलब एनी एनी स्टेप को मैं स्किप भी कर सकता हूँ या उसको ले भी सकता हूँ. तो क्या मैं कुछ ऐसा फॉर्मेशन यूज कर सकता हूँ क्या. स्किप करने का एक तरीका, नहीं करने का नहीं करने का मतलब उसको मैं ले रहा हूँ, तो क्या ऐसे कोई फॉर्मेशन आ सकता है क्या. ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ फॉर्मेशन. अब ये सिर्फ 3 के लिए है, तो आई एम फाइन कि हम पहले वाले से तो लेना ही पड़ेगा एंड सो ऑन, जो भी. तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं. बट इररिस्पेक्टिव, मतलब अगर यहाँ पर 8 होता या मान लो 5 होता, देन इट वुड बी अ फॉर्मुलेशन समथिंग लाइक दिस, लाइक
कि ऐसा टाइप का कोई फॉर्मेशन बन सकता था। और जब भी ऐसा कोई टाइप का फॉर्मेशन बनता है, हमेशा दिमाग में आता है कि ये ऐसे टाइप में मैं क्यों नहीं सॉल्व कर सकता, है ना, कि टू रेज टू द पावर समथिंग समथिंग इन दोज वेज, ऐसे। क्योंकि पीएनसी में तो हम यही करते थे, तो यहाँ ये क्यों नहीं चलता? नाउ द थिंग इज, ये क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वेन एवर यू थिंक अबाउट पीएनसी, पीएनसी जब भी सोचोगे, ये जो केसेस होते थे, एक एक चीज, दीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, बिकॉज दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, हम एक एक इंस्टेंस या एक एक स्पेसिफिक स्टेप को एक इंडिविजुअल के तरीके से सोचते थे। बट यहाँ क्या है, यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप जा रहा हूँ, थर्ड स्टेप जा रहा हूँ, अगर मुझे एक रास्ता मिला, तो वो एक वे हुआ ना, वो एक तरीका हो गया क्लाइम करने का। ठीक है, वो एक तरीके में मैंने तीनों स्टेयर यूज तो किए है, लेकिन मैं वो तीनों स्टेयर में अकाउंट नहीं कर सकता उसको। वो तरीका तो एक ही हुआ। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट रीजनिंग, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट इज द रीजन ऐसा टाइप का फॉर्मुलेशन नहीं चल सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो फिर पता लग गया, अच्छा अगर ये नहीं चल सकता है तो मुझे सारे के सारे ऑप्शन जाके चेक करने पड़ेंगे। जैसे ही ये दिमाग में आ गया कि सारे के सारे ऑप्शन जाके चेक करने पड़ेंगे, सबसे पहले आता है दिमाग में, क्या मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा सकता हूँ क्या? तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता है? ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है कि तुम एक स्टेप से स्टार्टिंग स्टेप से चालू करो, तुम वन क्लाइम करो, फिर वापस वन वन वन, तो वन के तुम्हारे सारे इटरेशन आ गए। मतलब फर्स्ट में वन ले लिया, फिर सेकंड में वन, एंड सो ऑन। जब ये पूरा खत्म हो गया, उसके बाद तुम ट्राई करो कि यहाँ पर अगर मैं वन नहीं लेता, पीछे आ जाता है, यहाँ वन नहीं लेता, यहाँ टू लेता तो पहुंच रहा हूँ क्या? फिर यहाँ पर अगर नहीं होता तो यहाँ अगर टू लेता तो पहुंच रहा हूँ क्या? एंड सो ऑन। तो तुम सारे के सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो इन अ वे, दैट इज ब्रूट फोर्स। ठीक है, वो भी एक तरीका है, लेकिन उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? बहुत खराब होगा। नाउ द पॉइंट इज कि देर आर सेवरल वेज टू सॉल्व इट। फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज, व्हाट आई वुड बी फोकसिंग ऑन, आई वुड बी फोकसिंग ऑन द मोस्ट ऑप्टिमल वे। क्या हमें सारे वेज जानना चाहिए? बहुत बढ़िया, जानना चाहिए। उसके लिए देर आर एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल। आई वुड सजेस्ट कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बहुत लोगों ने, गो एंड चेक आउट ऑल द डिफरेंट वेज। यहां पर हम क्या फोकस करेंगे? यहां हम ऑन पॉइंट फोकस करेंगे, द मोस्ट ऑप्टिमल वे। ठीक है, अब ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, और ये क्या है? ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग में इजी लेवल पे आता है। दैट मीन्स अगर किसी भी कंपनी को डेटा साइंटिस्ट, अप्लाइड साइंटिस्ट के इंटरव्यूज में कोई डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन देखना है, एटलीस्ट इन द स्क्रीनिंग राउंड, इनिशियल राउंड्स में, तो दिस बिकम्स द परफेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी टेस्ट हो गई, और इजी क्वेश्चन है, तो मतलब ज्यादा कोड भी नहीं करना पड़ेगा। इंटरव्यू में इतना टाइम बचेगा कि वो तुम्हारे एमएल फंडामेंटल्स और पास्ट प्रोजेक्ट्स भी बात कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब जब भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, अब दिस इज जस्ट जस्ट माय थॉट प्रोसेस। ठीक है, देयर इज नो मैथमेटिकल बैकिंग टूवर्ड्स इट, जो मैं अभी बोलूंगा स्टेटमेंट। तो इफ यू हैव अ क्वेश्चन कि भाई ऐसे ही क्यों सोचना है, ऐसे मत सोचो। बट दिस इज जस्ट अ वे दैट आई वुड अज्यूम दैट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग, एटलीस्ट एक थॉट देना। जब भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम डीपी लगाने वाले हैं, ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? तुम डायरेक्टली सोचो, लास्ट से देखते हैं। लास्ट से अगर मैं ट्राई करूं तो क्या होगा? तो लास्ट से हो ट्राई करने का क्या मतलब है? अगर मैं लास्ट लास्ट स्टेप पे हूं, लास्ट स्टेप को मैं N1 मान लेता हूं क्योंकि मैं पीछे से गिन रहा हूं। ठीक है, अगर मैं लास्ट स्टेप पे हूं, तो मुझे लास्ट स्टेप पे आने का क्या है? मैं तो पहुंच ही गया हूं, एक ही वे है, दैट इज वन वे। अगर मैं उससे एक स्टेप पीछे हूं, मतलब N-2 स्टेप पे हूं, तो वहां से मुझे एंड तक पहुंचने के कितने तरीके हैं? ऑब्वियसली वन ना। मेरे पास ऑप्शन दो हैं, लेकिन भाई जब मैं N-1 पे हूं, तो मैं दो स्टेप ले ही नहीं सकता। तो ये मेरा वन हो गया। ये एस्टैब्लिश क्यों करना होता है? जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में करो, एक थॉट दे दो, क्या मैं पीछे से चालू करूं तो आसान हो जाएगा क्या? ये एस्टैब्लिश अगर कर लिया, तो तुम्हारे तुम्हारा बेस केस तुमने एस्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, ये बेस केस एस्टैब्लिश हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पीछे जाता रहूंगा वहां से। ठीक है, अब पीछे जाने के लिए अब एक और ट्रिक बताते हैं। अब यहां से मैं पीछे जाऊं N-2 स्टेप्स, या मैं स्टार्टिंग से N-2 स्टेप्स आगे बढ़ूं, एक ही बात है। तो जब मैं लूप लिखूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूं? तब मैं कह सकता हूं आई इन रेंज। ठीक है, पाइथन में अगर तुम्हें रेंज बनाना है, तो दिस इज अ रेंज फंक्शन, वेरी वेरी इंट्यूटिव। तो क्या अभी मैंने बोला N-2 पीछे जाना है, उससे बेटर मैं N-2 आगे भी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो उतने टाइम तक ये लूप चलाना है, दैट्स इट। ये लूप मेरा और कोई काम नहीं कर रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे N-2 तक दे दो।
और n-2 कैसे जाएंगे, n-2 तक जाना है। इन पाइथन ये जो रेंज होता है, रेंज में हम जो सेकंड सेकंड स्टेट डालते हैं और वेरिएबल डालते हैं, वो इंक्लूसिव नहीं होता है। इंक्लूसिव नहीं होने का मतलब उसको इंक्लूड नहीं करता है पाइथन। बिकॉज ये इंक्लूड नहीं करता है, तो मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा। अगर मैं n-2 तक तो मुझे जाना है, अगर मैं ये लिख दूंगा तो वो n-2 को इंक्लूड ही नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इन दैट केस आई विल डू n-1, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि इंक्लूसिव नहीं है, जीरो तो इंक्लूसिव है, ठीक है। तो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नहीं होगा तो क्विकली चेक कर लेना कि पाइथन का रेंज कैसे चलता है, यू विल गेट टू नो। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये n1 और n2 तो ठीक है। अब मुझे चेक करना है मैं n-3 पे कितने डिफरेंट वेज होंगे। अब देखो n-3 पे कैसे तुम्हें पता लगेगा कितने डिफरेंट वेज होंगे। तुमने आगे के दोनों वे देख लिए, तो एवरी सिंगल टाइम वहां पर जो जाने का वे होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट। ये अगर मैं इसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, जो मेरा n-1 पे था, और या फिर बोल दो लास्ट स्टेप पे था, उसको n1 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पर माइनस वगैरह क्यों लिखूं, उसमें जो नंबर ऑफ वेज है उसको मैं ऐड कर लूं। नाउ दिस दिस नीड्स अ थॉट प्रोसेस। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एडिटिव क्वांटिटी इसलिए हो रही है, हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर नहीं है। अगर मैं एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कूदा हूं तो वो एक ही रूट माना जाता है, ऐसा नहीं है कि वो एक स्टेप का इंडिपेंडेंट है और दूसरे स्टेप का इंडिपेंडेंट है। ना बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी कैन डू इज, यहां पर मैंने इसको ले लिया, तो ये आइडली आइडली जो टेम्प है इसको मैं एन थ्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बट फॉर नाउ अच्छा ठीक है, चलो इसको n3 कर लेते हैं, ठीक है। n3 कर लेते हैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, या टेम्प ले लो। अब क्या है, n3 अगर ले लिया तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि तुमने n3 क्यों यूज किया। तो हमें, मैं कह रहा हूँ कि हमें n3 का सोचना ही नहीं है, मुझे एक टेम्पररी वेरिएबल चाहिए। जब इसमें स्टोर हो चुका है तो हमें एक एक ये जो कंसिडरेशन वाले पॉइंट्स हैं इनको हटाना है। हटाना कैसे है, n2 जो है वो अब n3 बन जाएगा और n1 जो है वो n2 बन जाएगा, बढ़िया। तो n1 जो है वो n2 बना दो, ठीक है। और जो n2 है वो n3 बनेगा। n3 का है हमने टेम्प में ऑलरेडी ले रखा है, तो उसको मैं बोल देता हूँ टेम्प, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा, इफ यू वुड रियली वांट विजुअलाइज इट, तो अगर ये हमारा स्टेयर केस था, ठीक है, स्टेयर केस, अब स्टेयर केस यहाँ बना नहीं सकता हूँ मैं, तो मैं ऐसे ही बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा n1 बैठा रहा था और यहाँ पर हमारा n2 बैठ रहा था, ठीक है। हम एवरी टाइम क्या कर रहे हैं, हम एवरी टाइम कह रहे हैं कि मैं एक एक पीछे लाऊंगा, तो ये मेरा टेम्प हो गया था, ठीक है। टेम्प कैलकुलेट किया इन दोनों को प्लस करके, उसके बाद क्या बोला, इसको, ये जो n1 है इसको यहाँ पर पहले यहाँ फिट करा दो यहाँ पर, और यहाँ पर हम स्टेप बना देता हूँ जिससे मैं दिखा रहा हूँ मूवमेंट हो रहा है। और ये जो n2 है इसको n2 बना दो यहाँ पर। तो हमने एक एक करके ऐसे मूव करते जाएंगे, ठीक है। इफ यू गेट टू नो, जब मूव करते जाएंगे तो क्या होगा लास्ट में, मतलब हम जब और मूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे दो स्टेप्स रह जाएंगे और हम कंटिन्यूअसली मूव करते जा रहे हैं, हम ऐड करते जा रहे हैं। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में एक सिनेरियो बनेगा, इसको मैं यहां हटा देता हूं, लास्ट में एक सिनेरियो बनेगा जहां पर ये n2 और n1 ऐसे दिखेंगे। तो ऑब्वियसली मुझे तो जानना था ना कि n2 से फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेज होंगे मेरे, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, कि ये समझ में आ रहा हो। अगर ये क्लियर है तो सिंपल, जब मुझे रिटर्न करना होगा n2 और n1 में से कौन सी वैल्यू रिटर्न करने पड़ेगी, n2, बिकॉज दैट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, हमने ऐसे ही इसको डिफाइन किया है। एंड दैट्स इट, इट इज दैट इजी। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, एंड इफ इट रन्स इट शुड बी गुड। लेट्स सपोज, ठीक है, दोनों केस चल रहे हैं। और जो मैंने केस लिया था कि यहाँ पर अगर 5 होंगे तो कैसे होगा, तो एक 5 वाला केस भी दे देते हैं कि क्या हो सकता है। इसको भी रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 5 वाले केस में जब हम देखेंगे, केस देख लेते हैं फर्स्ट 5, तो यहाँ आउटपुट 8 आ रहा है, एक्सपेक्टेड जितना है उतना आना चाहिए। दिस इज हाउ यू वुड वांट टू सॉल्व इट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि भाई स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बहुत बढ़िया। तुमने एक ही लूप लगाया, वो चल रहा कितना है, n2 टाइम्स। तो आइडली तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सिर्फ ओ ऑफ बिग O ऑफ n हो गया ना, तो ये हो गया बिग ऑफ एन, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगर ये बिग ऑफ एन समझ में आ गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस के लिए तुमने यूज ही क्या किया है, दो वेरिएबल यूज किए हैं, एक टाइम छोटू सा ले लिया। मतलब आइडियली तो तुमने स्पेस के लिए ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया है ना। दिस इज जस्ट कॉन्स्टेंट स्पेस, यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग वेरी
वेरी स्पेसिफिक इन अ वे कि मतलब ऐसे डायनेमिकली हम स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं इन अ वे कि हम बहुत सारे टेम्पररी वेरिएबल्स बना रहे हैं या बहुत सारे वेरिएबल्स बना रहे हैं। इन दैट केस बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ वन। ठीक है। तो स्पेस हो गया वन, ये हो गया एन, एंड दिस इज गुड, एंड दैट्स इट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। इसमें और भी तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमल वे इफ यू रियली वांट टू सॉल्व इट इन डिफरेंट वेज। गो अहेड, देयर आर मल्टीपल प्लेसेस जहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ट्राई इट देयर। आई वांटेड टू फोकस मोस्टली ऑन पाइथन, एंड आई वुड सजेस्ट, बहुत जगह बोला जाता है कि तुम एक एक पहले पहले फर्स्ट वर्जन इंप्लीमेंट करो, सेकंड वर्जन इंप्लीमेंट करो, एंड सो ऑन। इन डेटा साइंस इंटरव्यूज आई वुड सजेस्ट कि वो तुम सिर्फ ओरली बता दो, इम्प्लीमेंट तुम यही करना। अगर तुमने इम्प्लीमेंट ये वाला नहीं किया, अगर तुमने दूसरा इम्प्लीमेंट किया कोड, तो तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन में टाइम चला जाएगा 10 मिनट, एंड देन इफ यू राइट दिस 5 मिनट तो लगेगा। वाई यू वेस्टिंग टाइम? बिकॉज उसमें वो और क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पूछने वाले हैं, एमएल फंडामेंटल्स पूछने वाले हैं। तो जस्ट से दैट, उसके बाद बोलना ऑप्टिमल अप्रोच भी है, ऑप्टिमल अप्रोच भी डिस्कस कर लेना, एंड राइट दिस कोड सो दैट यू सेव टाइम ऑन अदर एस्पेक्ट्स। एमएल के अदर एस्पेक्ट्स में टाइम लगता है। इफ दे आस्क यू समथिंग ऑन अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड, यू विल टेक टाइम टू एक्सप्लेन, सो यू कैन सेव टाइम है। ठीक है। If you have any queries, please comment down below and I'll make sure to answer it. That is the first thing. और अगर इसमें लगता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता तो बहुत ही मजा आ जाता, वो भी बता देना। इससे पहले वीडियोस में आई वाज डूइंग दैट, बट थोड़ा फीडबैक ये मिला कि विजुअल एलिमेंट से ज्यादा दे, मतलब जो भी लोग देख रहे हैं वीडियोस, उनको विजुअल एलिमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे जगह एक्सप्लेन कर दिया, दिस प्रॉब्लम इज ऑल्सो वेरी फेमस पुराने इससे। तो उनको विजुअल एलिमेंट वाले इसमें पता है। उनको क्या जानना है, इफ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट, अगर तुम पाइथन में कोड कर रहे हो तो क्या क्या सोचना है और क्या क्या बोलना है। तो दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ओनली ऑन दैट। ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल मेक श्योर टू सॉल्व इट।